हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो रक्षा संबंधित टॉपिक है उसके ऊपर हमें बात करेंगे। तो टॉपिक में बता देता हूँ आपको, राफेल। तो राफेल पर हमें चर्चा करेंगे कि राफेल है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है, तो इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं, यह किन किन फाइटर जो लड़ाकू विमान है उनसे तेज है या किन किन को टक्कर दे रहे हैं, और भारत की रक्षा मंत्रालय में या फिर जो भारत की सेना है उसमें अगर इसको शामिल कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तमान समय में परिस्थितियां भी ऐसी चल रही है कि इस विमान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भारत को, क्योंकि चीन का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का मुद्दा हो, तो चारों ओर से सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए इन विमानों की आवश्यकता पड़ती है। भारत के पास में पहले ऐसा कोई विमान था नहीं जिससे राफेल जैसा कि टक्कर दे सके, तो भारत ने इसको अभी अभी खरीदा है, और जिसका पहला बेड़ा या फिर पहले विमान भारत में आज पहुंचे हैं, यानी अंबाला में, जो अंबाला का बेस है वहां पे 5 विमान पहुंचे हैं। तो अब देखते हैं पूरी कहानी क्या है राफेल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं सबसे पहले राफेल एक लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान या फाइटर विमान है। जो राफेल शब्द है ये फ्रांसी भाषा का है, फ्रांसीसी भाषा का है, जिसका हिंदी अर्थ होता है तूफान, जिसका हिंदी अर्थ तूफान होता है। अब ये लड़ाकू विमान है या फाइटर विमान है, ये मल्टी रोल फाइटर विमान है, मल्टी रोल फाइटर विमान है। और ये विमान हमें मिल कहां से रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह विमान हमें फ्रांस से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? फ्रांस से, यानी भारत और फ्रांस से इनकी डील हुई है, उससे हमें यह विमान मिलेगा। अब यह विमान किस कंपनी ने, फ्रांस की कौन सी कंपनी है जिसने बनाया है? तो ये है डीसोल्ट एविएशन नामक कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी है डीसोल्ट एविएशन कंपनी, इसके द्वारा इस विमान का निर्माण किया गया है। अब जो राफेल का ए श्रेणी का विमान है, राफेल का ए श्रेणी का विमान है, ए श्रेणी विमान, वह विमान 4 जुलाई 1986 को इसने सबसे पहले उड़ान भरी थी। और जो सी श्रेणी का है, इस विमान ने 19 मई 1991 में उड़ान भरी थी। और ये जो राफेल विमान है 2 इंजन वाले विमान है, 2 इंजन इस विमान में है। और इस विमान की लंबाई देखें तो 15.27 मीटर है, चौड़ाई देखें, चौड़ाई इसकी है 35.4 फुट, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 17.4 फुट है। ऊंचाई कितनी है? 17.4 फुट है ऊंचाई भी। अब देखते हैं आगे, जो राफेल है तो इसके लिए भारत ने जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने तैयार कर लिया। राफेल के लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी उनको भारत ने तैयार कर लिया है। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने दशहरे पर इस विमान को तिलक निकालकर और भारतीय परंपरा के अनुसार इसका स्वागत किया था। नारियल बांधकर नींबू बांधकर इनका क्या किया था? स्वागत किया था। अब देखते हैं कि इनको कौन कौन सी एयर बसों पे लाया जाएगा। तो एक तो है अंबाला, जहां पे आज के दिन में 5 फाइटर विमान आए हैं राफेल के, और दूसरे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इन 2 जगहों पर राफेल को लाने की भारत की योजना है। अब विमान में जो विशेषता विमान की वो क्या है? हेलमेट, साइड्स और लक्ष्य भेदन की प्रणाली है, ताकि पायलट बहुत कम समय में हथियारों को शूट कर सके या हथियारों को त्याग सके। और इन जो राफेल है इसकी एक विशेषता ये है कि ये बहुत अधिक ऊंचाई पर, एकदम सीधे बहुत अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं, और ये ठंडे मौसम में भी कार्य कर सकता है।
जैसे लेह और लद्दाख, इसमें यह कार्य करने में बहुत सक्षम है और मिसाइल का जो अटैक होता है उसका भी सामना कर सकता है। यह विमान जो मिसाइल का अटैक होता है उसका भी सामना कर सकता है। पाकिस्तान के पास में F-16 जो विमान है, एक फाइटर विमान है F-16, तो इसकी बराबरी करने के लिए भारत को सुखोई विमान लगाने पड़ते थे, जो 2 सुखोई विमान इस एक विमान की बराबरी कर सकते थे, यानी ये भारी था विमान और ये हल्के थे। तो भारत ने क्या किया कि राफेल है, अब राफेल से भारत की जो रक्षा है या फिर वायुसेना है वो मजबूत हो गई। अब एक राफेल जो पाकिस्तान के F-16 2 फाइटर विमान है उनकी बराबरी कर सकता है, एक राफेल कर सकता है इन 2 की बराबरी, तो सुखोई के 4 गुने के बराबर हो गया। अब आगे मैं आपको बताऊं कि इसे गेम चेंजर भी कह सकते हैं। युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध में गेम चेंजर की भूमिका भी यह निभा सकता है। टोटल भारत को 36 फाइटर विमान लेंगे, जो अप्रैल 2022 तक सभी विमान आने की संभावना है, यानी ये अप्रैल 2022 तक सभी विमान भारत के पास में आ जाएंगे। और यह विमान है जो इसकी रेंज बताई जाती है कि 1053 किलोमीटर तक इसकी रेंज है तथा इसकी ऊंचाई 60,000 फीट तक यह ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो जो राफेल है ये भारत की जो वायुसेना में शामिल किया गया है और भारत की वायुसेना को मजबूत बनाएगा और जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में सहायक है, यानी देश की सीमा सुरक्षा के एक रक्षक के रूप में भारत में राफेल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राफेल भारत में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी वायुसेना में इस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।